तो आज के दिन हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्थान पे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत, एक होते हैं व्यक्ति भागवत। तो पुस्तक भागवत वो ग्रंथ है, वो साक्षात कृष्ण है, और एक व्यक्ति भागवत होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो उस भागवतम को अपने जीवन में उतारते हैं, उनको भागवत कहते हैं। भागवत का मतलब जो भगवान से संबंधित है। तो आज जो भागवत श्रीला प्रभुपाद जी परम भागवत हैं, उनके चरित्र से चर्चा करेंगे। तो जब हम भक्तों के चरित्र की चर्चा करते हैं तो हमें भागवत के सिद्धांत और क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है। हम लोग जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वो एक्शन में देखते हैं तो हमारे सारे संशय दूर हो जाते हैं और हमें भक्ति करने का एक स्पष्ट रास्ता दिखाई देता है। और जितना हम भक्तों का गुणगान करते हैं उतने हमारा हृदय भी शुद्ध होता है और उतनी ज़्यादा हम भगवान की कृपा को आकर्षित भी करते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन हम प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो प्रसंग चल रहा है इसका प्रभुपाद लीलामृत में से कितने भक्तों के पास प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ है? ये बहुत कम लोगों के पास है। तो पुस्तक लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। आप जब पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की बायोग्राफी है, प्रभुपाद का पूरा जीवन चरित्र है, तो आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किन परिस्थितियों से गुजर के प्रभुपाद जी ने इस संस्था को बनाया, इसका प्रचार किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के दिन इसको जरूर लेके जाइए, इसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी में दो भागों में है। प्रथम भाग का प्रकरण 9 और अध्याय का नाम है वृंदावन का एक निवासी। प्रभुपाद जी घर त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में आ गए हैं और वृंदावन में वंशी गोपाल मंदिर में रहते हैं। और बात चल रही है 1956 की, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करें। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज। उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद एक पत्रिका निकालें और उस पत्रिका नाम क्या था? बैक टू गॉडहेड। कब से शुरू की थी ये पत्रिका? 1944 से 1944 से शुरू किया था। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज के आविर्भाव दिवस से शुरू किया था। तो अब 1956 हो गया है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं बैक टू गॉडहेड के लिए दिन रात काम करता। शुरू में जब मैं ग्रस्त था तब मुझे चिंता ना थी कि कोई उसकी कीमत देता या नहीं देता है। मैं उदारतापूर्वक उसका वितरण करता रहता। लेकिन जब ग्रस्त जीवन छोड़कर मैं अकेले रहने लगा, कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में, या कभी बैक टू गॉडहेड के विक्रय संवर्धन के लिए यात्रा में, तो वे दिन बड़े कठिन हो गए थे। तो मैगजीन छापते थे। प्रभुपाद के पास कोई धनराशि नहीं थी। जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो अपने खर्चे से मैगजीन छाप के बांट देते थे। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो उनके पास धन नहीं था, तो कैसे उसको छापें, कैसे बांटें, अब उनको मुश्किल आ गई थी। बैक टू गॉडहेड के पाक्षिक संस्करण का लगातार निकालने वाला 12वां अंक 20 नवंबर 1956 ईस्वी को निकालने के बाद अभय के पास पैसे नहीं रहे। पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार निकालते थे, तो महीने में 2 मैगजीन निकालते थे। तो 20 नवंबर 1956 को जो अंक निकाला, उसके बाद प्रभुपाद के पास पैसे सारे खत्म हो गए। श्रीमान जैन ने साफ कह दिया कि वे केवल मित्रता की खातिर पत्र नहीं छाप सकते। अभय वृंदावन लौट गए और लिखने में लगे रहे, लेकिन छापने की कोई योजना ना थी। मिस्टर जैन जो हैं, ये चावड़ी बाजार के प्रिंटर थे दिल्ली में। तो प्रभुपाद से उनकी मित्रता थी, तो मित्रता से काम चलाते रहे, पैसे नहीं भी दे रहे थे, प्रिंट कर रहे थे। बोले अब काफ़ी हो गया, अब मैं नहीं छाप सकता। तो प्रभुपाद वापस वृंदावन आके लिखना शुरू कर दिया। कैसे प्रिंट करेंगे पता नहीं। बैक टू गॉडहेड की आर्थिक विफलता इस कारण थी कि लोगों की अभिरुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं थी। उनके पास समय नहीं था। प्रभुपाद जहाँ भी मैगजीन बांटने जाते थे, लोग क्या बोलते थे? टाइम नहीं। आज भी यही बोलते हैं ना, टाइम नहीं है। 1956 कितने साल हो गए? 60 साल हो गए, लगभग 60-70 साल हो गए। तभी फॉर्मूला क्या? टाइम नहीं। हर चीज़ के लिए टाइम है, आध्यात्मिक चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। भारत में कुछ साधु विख्यात और प्रभावशाली थे, लेकिन अभय उनमें से नहीं थे। स्पष्ट था
कि अपने आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने उपदेश का जो अटल ढंग सीखा था और जिसे विच्छेदनकारी शैली में वो खुल्लम खुल्ला प्रतिष्ठित राजनीति और पवित्र पुरुषों की आलोचना करते थे, उसमें से वे लोगों के प्रेम भाव और कनेक्शन नहीं जी सकते। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, प्रभुपाद जी के गुरु, उनकी जो प्रचार का तरीका था उसको बोलते थे चॉपिंग टेक्निक, काटते थे। ये ज़्यादा जिसे कहते हैं मीठी मीठी बातें नहीं करते थे, मुस्कुरा के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं। अक्सर लोगों का ये भाव होता है कि साधु को बड़ा मीठा मीठा बोलना चाहिए, है ना, हमेशा हाथ ऐसे रख लेना चाहिए, आशीर्वाद देते रहना चाहिए। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि महात्मा के दर्शन हो गए, आशीर्वाद दिए, मुस्कुरा रहे हैं बस, तो उनको बड़ा आश्वासन मिल जाता है कि साधु मुस्कुरा रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा मेरे जीवन में। तो ऐसे ठीक नहीं होगा। साधु का मतलब होता है जो काटे, हमारी आसक्तियों को काटे। इतनी गहरी आसक्तियां इस संसार को भोगने के लिए साधु से मिलने का अर्थ है हृदय में हलचल बन जाए, लगे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उसका मतलब है साधु का संग का प्रभाव हुआ। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसा प्रचार करते थे, वो किसी की ऐसे नहीं कि मक्खनबाजी कर रहे हैं, किसी को फ्लैटरी कर रहे हैं, नहीं, सीधा चॉपिंग काटते थे, सत्य बोलते थे, बिना समझौता किए। वो प्रभुपाद भी उसी ढंग से प्रचार करते थे और उसमें खुल्ला जो उस समय के राजनीतिक नेता थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अगर उनकी निंदा भी करनी तो निंदा करते थे, गलत करें तो सीधा बोलते थे गलत कर रहे हैं, स्पष्ट बोलते थे, बोल्डली, एकदम बिना डर के निर्भीक होकर बोलते थे। तो ऐसे लोगों के वक्ता के पास कितने लोग आएंगे? बहुत कम आएंगे, डरते हैं भैया ये तो काट देगा हमारी आसक्ति, ये हमारा सब कुछ छुड़वा देगा, तो लोग आते नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी का ये नहीं था कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दूं। प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, चाटुकारिता मत करो, सच कहो, और यदि कृष्ण प्रसन्न है तो तुम्हें सफलता मिलेगी, धन आएगा, और अभय का इस कथन में दृढ़ विश्वास था। बहुत सुंदर बात है। जब हम प्रचार करते हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम पॉपुलर बन जाए, लोग वाह वाह करें। हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रसन्न हो जाए। कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? जब उनकी वाणी को हम दोहराएंगे, ठीक है ना। लोगों को प्रसन्न करने के लिए उल्टी सीधी बातें करें, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के अधिकांशता जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं बस ताकि हमारी फॉलोअरशिप बनी रहे। लेकिन सत्य क्या है कोई नहीं बताता। बहुत कम ऐसी आध्यात्मिक संस्थाएं होंगी जो कहती होंगी कि 4 नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कहते हैं जो मन में आए करो, बाकी थोड़ा मंत्र ले लो हमसे और जो इच्छा करते रहो, बस सब प्राप्त हो जाएगा। अंततः आपको पता चलेगा खुद ही भगवान है, तो बस जो मर्जी आए करो, किसको अच्छा नहीं लगेगा। एक गुरुजी भी मिल गए फोटो लगाने के लिए और हमें मंत्र भी मिल गया, हम कहने लगे हम दीक्षित हैं और मनमानी भी कर रहे हैं, तो कुछ समय में हम भगवान भी बन जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे आएंगे पहले दिन बता दिया जाता है आपको 4 नियम पालन करने हैं, हरि नाम लेना है, ये करना है, सुबह जल्दी उठना है, साधना करनी है। अपने बाप कौन इतना करेगा। तो कोई चाटुकारिता नहीं की, कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, सफलता मिलेगी और धन भी आएगा। और प्रभुपाद जी को इस बात पे पूरा विश्वास था। देखिए, एक तो बात होती है केवल कहने की, इस किस दौर से प्रभुपाद निकल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बिल्कुल अकेले। आज तो हम इतने बड़े बड़े मंदिर देखते हैं, इतने सारे भक्त देखते हैं लाखों की संख्या में, उसमें प्रभुपाद 1 मैन आर्मी, बिल्कुल अकेले, और वृंदावन में, और मैगजीन लिख रहे हैं, उसको छपवा रहे हैं, कभी वृंदावन में रह रहे हैं, कभी दिल्ली में आ रहे हैं छपवाने के लिए, फिर उसको खुद ही बांट रहे हैं। बांट रहे तो कोई ले नहीं रहा, छापने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना बड़ा विजन है कि इतना प्रचार करना है पूरे विश्व में, और बिल्कुल अकेले। और ऐसी परिस्थिति में अपने गुरु के वचनों पे विश्वास रखना इतना आसान नहीं। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, तब तो कहना बड़ा आसान है जी, बहुत कृपा है। लेकिन कुछ भी सही नहीं चल रहा दिखने में, तब भी गुरु के वचनों पे विश्वास रखना, ये असली बात है।
अपने आध्यात्मिक गुरु में विश्वास अभय की सबसे बड़ी संपत्ति थी। बहुत सुंदर वाक्य है। पूरा संसार चाहता है ज्यादा से ज्यादा हमारे पास संपत्ति हो, धन इकट्ठा करें, लेकिन किसी मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है कि प्रमाणिक गुरु में विश्वास, श्रद्धा सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका दृढ़ मत था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुसरण करने से उन्हें उनके और भगवान चैतन्य के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यद्यपि विगत 2 वर्षों में उन्होंने सामने आए हर मार्ग का अनुगमन किया था और जहां तक वे ले गया था वे उस पर चले थे, तथापि उनका लक्ष्य एक ही था, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का पालन करना। उन्हें अपने पर विश्वास था, कभी ना कभी उन्हें भरपूर समर्थन और अनुकूल श्रोता पाठक मिलेंगे ही। कर्मनिष्ठ सहकर्मी भी उन्हें मिलने ही थे। तो पूरा दृढ़ विश्वास था अपने गुरु के वचनों पे कि मैं मेहनत करता रहूंगा, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और कितने वर्ष हो गए थे मेहनत करते हुए उनको? बैक टू गॉड मैगजीन में 12 वर्ष, 1944 से लेकर 1956 तक। ठीक है, अपने गुरु महाराज से कब मिले थे? 1922 में। दीक्षा ली थी 1933 में। और तब से प्रभुपाद जी ने ठाना था कि मैं इस कृष्णा महानंद का प्रचार पूरे विश्व में करूंगा। अकेले सोचा ऐसा, कोई उनके पास सपोर्ट नहीं था। और अब उनको इतनी कठिनाइयां भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास है। और यहाँ लिखा जा रहा है, गुरु में श्रद्धा एक जीव की असली संपत्ति है, हमारा एसेट है। तो ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जीवों की कहीं ना कहीं तो श्रद्धा है कि नहीं? श्रद्धा है। कहाँ कहाँ श्रद्धा रहती है हमें? किस वस्तु में, किस व्यक्ति में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है? शतार्थ जो हमारी अच्छाई करे, मतलब जो कुछ हमें बुरा ना बोले, कि हम हमारी बस वो करता रहे कि हाँ ये सही है, ये सही है, सही कर रहे हो, ठीक कर रहे तो हमारी श्रद्धा। और कितने हमारी श्रद्धा विकसित होती है? मेरा चैनल अलग है, चैनल धन प्राप्ति के उपाय होता है। सही बात है। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ चले तो हम हमारी आशाओं को पूरा करें। हाँ, आशाओं को। और कहाँ हमारी श्रद्धा पूरी होती है? जो हमें अच्छा लगे वही बताइए। जो हमें अच्छा लगे, जो हमें सुख की प्राप्ति करा दे, ऐसे सपने दिखाए कि हाँ ये हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारा घर संपन्न हो जाएगा, तो हमारी श्रद्धा रखते हैं। तो बिना श्रद्धा के कोई भी जीव नहीं रह सकता। भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धावान में पुरुषो, हर व्यक्ति श्रद्धावान में है, उसके अंदर श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा 4 प्रकार की बताई है श्रीमद् भागवत में। साधु की आध्यात्मिक श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामस्या अधर्मया श्रद्धा, मत सेवाया तो निर्गुणा। सात्विक श्रद्धा क्या होती है? आध्यात्मिक में, कि जो सात्विक श्रद्धा होगी वो आध्यात्मिक विधियों में कुछ रुचि दिखाएगा, आध्यात्मिक जीवन में कुछ इंटरेस्ट लेगा, वो सात्विक श्रद्धा है। राजसी श्रद्धा ये है, खूब मेहनत करो, धन कमाओ, खुशी रहो, खाओ पियो मस्त, ये राजसी श्रद्धा है, जो ज़्यादा संसार में दिखाई देती है कि खूब धन कमाना चाहिए और धन कमा के सुविधाएं करके हम सुखी रहें, ये राजसी श्रद्धा है। तामसी श्रद्धा है अधर्म का पालन करना, शॉर्टकट मारो, धोखा दो, धोखाधड़ी का जमाना है, मदिरा पान करो, नशा करो, इसमें सुख मिलेगा, तो ये है तामसिक श्रद्धा। और मत सेवाया तो निर्गुणा, भगवान उद्धव को बता रहे हैं, मेरी सेवा में जिसकी श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है, तीनों गुणों से परे है। तो कौन सी सर्वोत्तम श्रद्धा है? कृष्ण जी के लिए जो है मत सेवाया तो निर्गुणा, जिसमें ये श्रद्धा हो जाए कि मुझे बस भगवान की सेवा करनी है हर परिस्थिति में, ये निर्गुण श्रद्धा है। ये श्रद्धा इतनी आसानी से नहीं मिलती।
भक्तिविनोद ठाकुर भजन गाते हैं, तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, देह नाम कृष्ण नाम धने, कि तुम मुझ पर वैष्णव ठाकुर मुझ पर कृपा करो। जो परम वैष्णव होते हैं उनकी कृपा से इस श्रद्धा का एक बिंदु प्राप्त होता है और तब हमारी भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है। ये श्रद्धा अलौकिक है, प्रकृति के 3 गुणों से परे है, ये हमारा असली धन है और मनुष्य जीवन मिला है इस श्रद्धा को लेने के लिए। यही जो श्रद्धा है, जो दिव्य श्रद्धा है, ये प्रेम का बीज है। इसी को विकसित करते करते हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ और ये हमारी असली संपत्ति है। ये श्रद्धा कैसे विकसित होती है? आज हम सब इस बहादुरगढ़ इस्कॉन मंदिर में हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ संडे का दिन है। अधिकांश लोग संडे के दिन सुबह सो रहे होते हैं आराम से, छुट्टी मना रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा है, कहीं आज मॉल में जाएंगे, कहीं सिनेमा देखने जाएंगे, उसकी तैयारी में होंगे। लेकिन आप लोग सुबह उठ के यहाँ आ गए, आप में से कुछ लोग सुबह 4:30 के आए हुए हैं, तो भाई क्यों भाई ऐसा क्या मिल रहा है आपको? तो कैसे ये श्रद्धा विकसित हुई? थोड़ा सा बीज हमको मिला हुआ है, तो ये बीज की शुरुआत कैसे हुई? भक्तों के संग से। वेरी गुड। भक्तों के संग में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है? भक्त हमें मिले, फिर क्या? श्रद्धा कैसे मिले? पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पॉजिटिव वाइब आते हैं कि इस व्यक्ति के पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है, है ना? कुछ बात है, यहाँ पे आते हैं, मंदिर में आते हैं, कुछ अच्छा सा लगता है और भक्तों को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भक्त कितना सुंदर का आचरण है, कितने खुश दिख रहे हैं, सुंदर तिलक लगाया हुआ है, नाच रहे हैं। इस संसार में कितना आनंद में भी हो सकता है मुझे भी ये आनंद चाहिए। ये एक आदर की भावना विकसित होती है। फिर क्या होता है? You basically know about the ultimate goal which you have to follow in our life. फिर यहाँ से आके उनसे सुनने की इच्छा होती है कि ये लोग ऐसे खुश क्यों हैं। फिर उनके अंदर हमारा विश्वास उत्पन्न हो जाता है, ट्रस्ट उत्पन्न हो जाता है, फिर वो श्रद्धा का रूप लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? भक्तों के प्रति एक आदर की भावना शुरू होती है, तो वो हमारे पास होता है। अब हमारे पास ये बीज है, अब इस बीज को विकसित करना हमारी जिम्मेवारी है। जिसके पास ये असली संपत्ति है, प्रभुपाद जी के वचनों में श्रद्धा है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे? जिसके पास ये निर्गुण श्रद्धा है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे? कैसे मालूम चलेगा हाँ जी इस व्यक्ति के पास असली श्रद्धा है? परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा। परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा, जो हम श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। विषम से विषम परिस्थिति भी आएगी, वो विचलित नहीं होगा, उसमें दृढ़ता होगी, डिटर्मिनेशन होगी। और क्या लक्षण होगा? किसी गलत व्यक्ति के संग से भी प्रभावित नहीं होगा। गलत व्यक्ति के संग से भी प्रभावित नहीं होगा। संसार में कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे तब भी प्रभावित नहीं होगा। कोई गलत व्यक्ति का संग होगा तब भी प्रभावित नहीं होगा, उसको प्रभावित कर देगा। और भौतिक आसक्तियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। तभी आप लोग संडे के दिन यहाँ पे बैठे हैं, कई लोग पूरा विचार होगा पूरा दिन यहाँ निकाल रहे वेरी गुड। यस माता जी। सेवा के लिए तत्पर होगा। और क्या होगा? प्रभुपाद जी के जीवन से हम देख सकते हैं कि अंदर श्रद्धा है, गुरु के वचनों में श्रद्धा है। तो सबसे बड़ी श्रद्धा होती है, हमें शक्ति देती है, किसी भी अड़चन का हम सामना कर सकते हैं। इसमें ये जो शक्ति है ये हमें उत्साह देती है। प्रभुपाद के कोई भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, फिर भी वो पूरी योजना बना रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद बहुत बड़ा सोच रहे हैं कि लीग ऑफ डिवोटीज होगा, पूरे विश्व में प्रचार होगा। अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा, लेकिन अपने गुरु के वचन में पूरी श्रद्धा है, चैतन्य महाप्रभु के वचन में पूरी श्रद्धा है कि उन्होंने जो कहा है निश्चित रूप से वो सत्य होगा। तो श्रद्धा होगी तो उत्साह होगा।
जिसके अंदर श्रद्धा है वो एक्टिव होगा, वो ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठा होगा। अक्सर लोग बोलते हैं हम बड़े श्रद्धालु होते हैं, लेकिन सेवा क्या करते, कुछ नहीं, सेवा नहीं। जिसके अंदर श्रद्धा है वो चुपचाप नहीं बैठ पाएगा, उसके अंदर उत्साह हो, मुझे कुछ करना है। श्रद्धा का मुख्य अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूँ, जिस व्यक्ति में मेरी श्रद्धा विकसित हुई है, मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इसको खुश करूं, इसकी खुशी में मेरी खुशी, ये श्रद्धा। संसार में हर व्यक्ति अपने आप को खुश करने का प्रयास कर रहा है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। वो राजसी श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा है। लेकिन जो निर्गुण श्रद्धा है, वो श्रद्धा का क्या गुण है कि जिसमें मेरी श्रद्धा है, मेरे गुरु और कृष्ण में जो श्रद्धा है, इनको संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हूं। ये इतना आसान नहीं आना, हमें डर लगता है भैया मैंने इनको इनके लिए सब कुछ कर दिया, मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये श्रद्धा चाहिए, ये श्रद्धा की है ना। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन पढ़ते हैं और सिद्धांत क्लियर हो गए श्रद्धा के विषय में। आज पूरा प्रसंग उसी में है। तो उनको पूरा विश्वास था कि एक ऐसा समय आएगा, मुझे अनुकूल समर्थक भी मिल जाएंगे, श्रोता भी मिल जाएंगे। अभय को वृंदावन में अपने एक शिष्य आचार्य प्रभाकर मिश्र का एक पत्र मिला और उससे अभय के मन में एक विचार आया। आचार्य प्रभाकर मिश्र बंबई में भारतीय विद्या भवन के संस्कृत विभाग